संतोष, जो चाहा है उसके लिए तृप्ति, और जो नहीं मिला है उसके लिए कोई आकांक्षा नहीं, और जितना मिला है वह काफी है और काफी से भी ज्यादा है। देखना कभी अपने जीवन से गौर से, तुमने जो जो चाहा है वह तुम्हें मिला है। संतोष को अपने जीवन के ऊपर थोपना नहीं। तुमने दुख चाहा तो तुम्हें दुख मिला, तुमने सुख चाहा तो तुम्हें सुख मिला। तुम जो चाहते हो वह तुमको जीवन में मिलता है, लेकिन फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो पाते। घर नहीं था, घर मिल गया, कार नहीं थी, कार मिल गया, फिर भी और कुछ ना कुछ अपेक्षा है। ये चाहिए, फलाना चाहिए, और चाहिए कुछ, और वो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और फिर कहते हो हमने ये मांगा नहीं था दुख, लेकिन दुख मिल गया। तुम्हारी जो चाह है वह बीज है और फल तुम्हारा जीवन है। जो तुमने मन के जमीन पर बोया है बीज, वही उगेगा ना, दूसरा तो नहीं उगेगा। जमीन में चावल के बीज डालोगे तो चावल का ही पौधा आएगा, दूसरा पौधा नहीं आएगा। तो सुख के बीज डालोगे तो सुख आएगा, दुख के बीज डालो तो दुख आएगा। तो जो चाहा है वह तुम्हें मिला है, और वो भी ज्यादा मिला है। कंपैरिजन कर लो दूसरों के साथ, लेकिन तुम सदा कंपैरिजन अपने के ऊपर वाले से करते हो, नीचे वाले से नहीं करते। तुमको घर मिला है, कार मिली है, अच्छी जॉब है, लेकिन दूसरों को भी देखो, नीचे वाले, एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता किसी को, लेकिन कंपैरिजन तुम सदा ऊपर वाले से करते हो, नीचे वाले से नहीं करते। कि परमात्मा ने मुझे जो दिया है वह काफी है। धन्यवाद नहीं देते परमात्मा का, और मांगते हैं मंदिर जाकर, पर भगवान मुझे ये दे दो। कभी परमात्मा के सामने आभार प्रकट नहीं करते, मुझे जो जिंदगी दी है, इतना पैसा, इतना घर दिया है, उसके लिए परमात्मा है, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। नहीं, धन्यवाद देने परमात्मा के पास तुम जाते ही नहीं, मांगने जाते हो, और कि मुझे ये चाहिए, अगर ये दिया तो मैं तुम्हें फलाना अभिषेक करूंगा, फलाना ये करूंगा, उपवास रखूंगा। कभी आभार प्रकट करने नहीं जाते परमात्मा के पास। परमात्मा के पास जाना है तो मांगने ही जाना है। जन्मों जन्मों से तुमने जो चाहा था वह तुम्हें मिल रहा है, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहता। अब कभी कभी ऐसा होता है, तुम कुछ और मांगते हो और मिलता कुछ और है। तुमने सुख मांग लिया तो मिला दुख, या तुमने सफलता मांगी तो मिली विफलता। और तुम कहते हो कि हमने तो सफलता मांगी थी, हमने तो सुख मांगा था, मिला दुख, मिली असफलता। तो गलती कहां से हुई? क्या गलती तुम्हारे शब्द चुनने में हुई? मांगा था एक, मिला एक। अब जिसे सफलता की चाह है उसने विफलता का भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि सफलता के साथ विफलता भी है, एक सिक्के के दो पहलू। विफलता से डर लगता है, इसीलिए सफलता की मांग है ना, कहीं विफल ना हो जाए, इसलिए सफलता चाहिए। अब जब सफलता का ख्याल आएगा तब साथ साथ विफलता का भी ख्याल आएगा। क्योंकि सफलता के रास्ते पर विफलता तो रहेगी। रास्ता विफलता का है, सफलता तो बाद में मिलेगी, लेकिन जो तुम्हारा जर्नी है वह विफलता में ही जाएगी पूरी। सफलता आखिरी छोर है,
लेकिन रास्ता विफलता में है। चाहता सुख, लेकिन साथ में दुख भी आता है। परमात्मा से मांगा था सुख चाहिए, लेकिन मिल रहा है दुख। चाह सुख की थी, लेकिन सुख के साथ दुख भी आता है। सुख आखिर में आएगा, लेकिन रास्ते में तो दुख है। रास्ता तो दुख में काटना पड़ेगा, उसके बाद सुख मिलेगा। तो दोनों का ही स्वीकार करना पड़ेगा फिर। और तुम बोलते हो मैंने चाहा था सुख, लेकिन मिल रहा है दुख। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है, जब तुमने चाहा था सफलता, चाही थी सफलता, लेकिन रास्ते पर विफलता है। चाहता सुख, लेकिन रास्ते पर दुख है। उससे गुजरने के बाद ही सफलता मिलेगी, उसके गुजरने के बाद ही दुख मिलेगा। और जब ख्याल आएगा दुख का या असफलता का, तो वह विचार संग्रहित हो जाएगा, और वह इतना संग्रहित हो जाएगा कि विफलता एक दिन प्रकट हो जाएगी, दुख एक दिन प्रकट हो जाएगा। What you will think, it will be happen in your life। बुद्ध ने कहा है, तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारे जीवन में घटित हो जाएगा। अब तुम कहते हो मैंने सफलता का विचार किया था, असफलता का तो विचार ही नहीं किया था, लेकिन मुझे असफलता क्यों मिली? तो क्या मेरे सोचने में गलती हो गई? मांगा था सुख, लेकिन मिला है दुख। सफलता और असफलता एक के पीछे एक आते हैं, सुख और दुख एक के पीछे एक आते हैं। तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। अब जिसको पॉजिटिव थिंकिंग से विचार करना है, तो उसने असफलता का भाव भी मन में नहीं उठाना चाहिए, तब वह गणित सरल हो सकता है। लेकिन यहां पे हम दूसरी बात कर रहे हैं। अब तुम सोचो, जैसे ही तुम सुख बोलते हो तो बराबर दुख की याद आएगी। लोग बोलते हैं तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। तुम सोचते ही कहां हो? सोचते ही नहीं। जीवन में सबसे बड़ा कठिन से कठिन काम मतलब सोचना। अब तुम बोलते हो मैं सोचता हूं, तुम सोचते हो कभी देखना एक बार पेपर लिख के हाथ में कि सवेरे से लेके आज तक तुमने क्या क्या सोचा है, नया विचार क्या किया है, तो तुम पाओगे तुमने जो भी लिखा है वह पहले से ही तुम्हारे दिमाग में है। तुम टेप रिकॉर्ड और वापस रिवर्स रिवाइंडिंग करके वो वापस वो लगाते हो, सोचते ही नहीं। इसीलिए तुम जो हो उसका कारण तुम खुद ही हो। तो इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं जो मिला है उसके लिए तृप्ति, जितना मिला है ठीक, और ज्यादा मिला है अपेक्षा से ज्यादा, अब कोई मांग नहीं तो फिर सफलता के पीछे असफलता आएगी, सुख के पीछे दुख आएगा। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं जो मिला है वह ठीक, उससे ही वो ही पर्याप्त है, अब कोई मांग नहीं। लाओ त्से ने कहा है अगर सफलता चाहिए तो तुम्हें विफलता मिलेगी, अगर सुख चाहिए तो तुम्हें दुख मिलेगा, अगर समुचे सफलता चाहिए तो उसके बारे में सोचना ही मत, मांग ही मत करना, फिर तुम्हें कोई असफल नहीं बना सकता। अगर सुख चाहिए तो सुख की बात ही मत करना, अगर सुख की बात ही नहीं करोगे तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकेगा। तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था लेकिन मिला अपमान,
सबको सम्मान चाहिए, लेकिन मिलता है अपमान। लोग मेरी वाहवाह करे, मेरी तारीफ करे, लेकिन तारीफ तो कोई करता नहीं, अपमान ही करता चला जाता है। और ज्यादातर ये जो सोच है वह बूढ़े व्यक्ति में होती है, जिसका सब अभी काम धाम जिन्होंने बंद कर दिया, रिटायर हो गए, अब कोई काम नहीं बचा, उन लोगों को ये ज्यादा सोच उठता है मन में कि लोग मुझे सम्मान नहीं दे रहे, बेटा मुझे सम्मान नहीं दे रहा, बहू मुझे सम्मान नहीं कर रही है, मुझे कोई पूछता नहीं। अब जिस व्यक्ति को सम्मान चाहिए वह खुद ही अपने प्रति सम्मान नहीं दे रहा है, खुद को ही। अपने प्रति खुद ही अपमानित है, खुद का सम्मान खुद नहीं करता है और उसे लगता है कि दूसरे उसे सम्मान दे, दूसरे उसे इज्जत दे, दूसरे उसकी तारीफ करे। दूसरे के ऊपर उसने फेंक डाला कि वो दूसरे कार्य करे उसके लिए। तुम्हारा सम्मान तुम खुद नहीं कर सकते, तुम्हारे खुद के नजरिए में तुम क्या हो? तुम खुद का अपमान खुद कर रहे हो और कहते हो दूसरों ने मेरा सम्मान करना चाहिए, दूसरों ने मेरा आदर करना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? अपने प्रति जिसको अपमान है वह अपने अपमान को दूसरों से भर लेना चाहता है, ढाक लेना चाहता है अपने अपमान को। जो स्वयं को खुद को ही आदर नहीं दे सकता वह अपने अपमान को दूसरों से भरना चाहता है, दूसरे मेरे लिए कुछ करे। सम्मान की आकांक्षा इतनी खबर देती है कि तुम अपने भीतर खुद को अपमानित महसूस कर रहे हो और दूसरों से अपेक्षा करते हो कि दूसरे मुझे सम्मान दे, मुझे सिंहासन पर बिठा दे, मेरे झंडे गाड़ दे। खुद को खुद के प्रति सम्मान नहीं, लेकिन सम्मान चाहते हो दूसरों से अपना अपमान छुपाने के लिए। खुद के नजर में तुम खुद अपमानित हो और वह छुपाने के लिए दूसरे कुछ करे, झंडे गाड़ दे, सम्मानित करे दूसरे भला क्यों करेंगे भाई? क्या जरूरत है दूसरे तुम्हारा सम्मान करने की? और ये जबरदस्ती हुई। तुम खुद का सम्मान खुद नहीं कर सकते तो दूसरे भला क्यों करेंगे? ना तुम्हारा दोस्त करेगा, ना तुम्हारा पुत्र करेगा, ना तुम्हारी पुत्री करेगी, ना तुम्हारी पत्नी करेगी। अपने मन को तो टटा लो थोड़ा। तुमने खुद के लिए क्या किया, दूसरों के लिए क्या किया? दूसरों के लिए कुछ नहीं किया और उनसे तुम सम्मान मांगते हो कि वह मेरे लिए आप कुछ करे। किसी को तुम गाली देते हो एक उंगली ऐसा करके, तो 4 उंगली तुम्हारे तरफ रहती है। तुम भिखमंगे हो। जब तुमने खुद को ही सम्मान मांग लिया तब समझ लेना तुम भिखमंगे हो। अपना अपमान तो तुमने खुद ही कर लिया, तो अपमान और गहन होता चला जाएगा। सम्मान तो नहीं मिलेगा, अपमान और गहन होता जाएगा और ज्यादा। लाओ त्सो कहते हैं कि मेरा अपमान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सम्मान चाहा ही नहीं। अब जिसने सम्मान चाहा ही नहीं तो उसका अपमान कौन कर सकेगा? और यह सम्मान पा लेना जैसा है, क्योंकि जिसने सम्मान चाहा ही नहीं तो उसका तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता। कैसा अपमान करोगे तुम उसका? उसने कुछ चाहा ही नहीं तो। और ये थिंकिंग सम्मान पा लेनी जैसी है।
मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब जिसने जीतने की चाहत ही छोड़ दी हो तो उसे तुम कैसे हराओगे? मेरी चाह ही नहीं है जीतने की, तो किसे हराओगे तुम? तो ये जरा मामला उलझा हुआ हो गया। कैसे हराओगे उस व्यक्ति को जिसकी चाहत ही नहीं जीतने की? अब कोई तुमको मारने आए, तुम उसको गाल सामने कर दो, मारो बोल के, वो कंफ्यूज हो जाएगा, अब उसे मारू या नहीं मारू, वैसे हाल हो गया। उसे शर्मिंदगी महसूस होगी, अब इसको क्या मारना। इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहता। इस दुनिया में सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता की चाह नहीं की थी। जिन्होंने प्रतियोगिता छोड़ी दी थी, उनका कहना है कि हम पहले से ही सफल है। उन्होंने पहले से ही स्वीकार कर लिया कि हम सफल तो है ही, तो और चाहना क्यों। सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है, फिर और चाहना क्यों। परमात्मा ने तुम्हें काफी सम्मान दे दिया, तुम्हें पैदा करके काफी गौरव दे दिया, तुम्हें जीवन देके, और आप किससे और सम्मान तुम चाहते हो। यह जीवन दिया है परमात्मा ने, यह आंख दी है, जरा देखो आंख खोल के इस वृक्षों को, इन फूलों को, इन नदियों को, इन पहाड़ों को। कान दिए हैं, सुनो संगीत को मधुर, सुनो तुम जलप्रपात के मरमर को। बुद्धि दी है, बोध दिया है परमात्मा ने, बुद्ध तो हो, और क्या चाहते हो परमात्मा से। परमात्मा ने तो प्रमाण पत्र दे दिया कि तुम सम्मानित हो, एक स्पेशल व्यक्ति हो, और किसका तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए। परमात्मा ने तो दे दिया, क्या परमात्मा के ऊपर कोई और है? परमात्मा का सर्टिफिकेट काफी नहीं कि दूसरों का सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें। और तुम भिखारी की तरह किससे प्रमाण पत्र मांग रहे हो, किससे सम्मान मांग रहे हो, जो उल्टा तुम्हें ही प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि मुझे सम्मान करो, मेरा आदर करो। अब जिसे तुम सर्टिफिकेट मांगते हो वो भी तुमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है, प्रमाण पत्र। तुम कहते हो मेरा सम्मान करो, वो कहेगा मेरा सम्मान करो। तुम उससे भीख मांग रहे हो, वह तुमसे भीख मांग रहा है, दोनों भी भिखारी।